वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली एक एक के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और तीनों में दो दो संख्याएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पेज को ना दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद नहीं है, मैंने पेंसिल पेन सेलेक्ट किया है, अब हो जाएगा। तो ये दो भाग सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला। तो कैसा है, 26 91। ठीक है, 91 माने 91। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 26 लेते हैं। ठीक है, और 26 की गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, इस बात मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले हम किसे भाग देंगे इसमें, तो एक को छोड़ के भाग देना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पीछे संख्या कितनी अच्छी है, तो दो भाग जाएगा, चला जाएगा, इसमें जाएगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के बाद में सम संख्या होती है, जो लास्ट वाला अंक सम होता है, तो इसमें दो का भाग चला जाता है। ठीक है, तो इसमें 6 है, मतलब इसमें दो का भाग चला जाए, दो भाग देंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, और 13 में किसी का भी भाग जाएगा नहीं। ठीक है, ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, सीधा 13 का जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 13 लिख लेता हूँ, और 13 लिखा 13। तो इसकी गुणनखंड क्या होगा, यहाँ थोड़ा लाइन ज्यादा हो गया, इसकी गुणनखंड होगा 2 गुणा 13। ठीक, 26 की गुणनखंड हो गई 2 गुणा 13। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 91 है, उसका भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो उसका गुणनखंड निकाल लेंगे, सबसे पहले भाग देंगे किसका, 2 का। तो 2 का इसमें जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे 3 का, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 1 कितना होता है 10, और 10 में हमारा 3 का भाग जाता नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम 4 का ट्राई करेंगे, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 गुणा 2। ठीक है, और इसमें 2 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग तब जाता है जब पीछे 0 हो या 5 हो। ठीक है, 6 का जाएगा, इसमें 6 का भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 6 का, क्योंकि 6 का भाग तब जाएगा जब 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, तो 2 का या 3 का इसमें भाग जाएगा तभी 6 का जाएगा। ठीक है, 7 का जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, 7 का अवसर तब जाकर लगाना। ठीक है, तो 7 सेकंड 7, फिर यहाँ पर चाहिए हमारा कितना, 2, और 7 के 21, मैंने 7 का चला जाए। ठीक है, तो 7 से हम किसे करते हैं, तो 7 सेकंड 7, और यहाँ बच गया हमारा 2। ठीक है, इसके बाद से कुछ, तो 7 किया 21। ठीक है, 13 आ गया हमारा। अब इसमें किसी का जाएगा नहीं 13 के अलावा, तो 13 से करते हैं। ठीक है, तो 91 का हमारे गुणनखंड क्या हो गए, 91 का हो गए 7 गुणा 13। ठीक, तो अब इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, कॉमन संख्या है दोनों में 13, तो हमारा एच सी एफ आएगा, हमारा एच सी एफ बराबर 13। और एलसीएम, एलसीएम हमारा आएगा, जो संख्या कॉमन है उसको लिख लेंगे, तो हमारे यहाँ एल सी एम। ठीक है, बराबर कौन सा संख्या कॉमन है, 13, तो हम 13 ही कर लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा, अब 2 है तो 2 लिख लिया, पहले वाले में 2 बचेगा, 2 लिख लिया, दूसरे वाले में क्या बचेगा, 7, 7 लिख लिया। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम एलसीएम में यहाँ पर तो गुणा भी कर लेते हैं, 13 दिन 26। ठीक है, और 26 सत्ते, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो 13 दिन 26, तो 26 गुणा 7। ठीक है, तो 6 सत्ते 42, 42 की 2, चला गया 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 182 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 182। एलसीएम बराबर 182। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, 510 पहला, तो इसकी गुणनखंड निकालेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हम 91 की गुणनखंड निकालेंगे, 92 है। ठीक है, 90, सही से लिख देते हैं तो। ठीक, तो 5 पीछे है 0, तो 2 से 4 चला जाएगा, सीधी बात है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना 11, तो 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 2 चला गया ना, तो यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे 10 कर, यहाँ 1 बच गया, तो 5 पूरा हो गया हमारा। ठीक, अब इसमें किसका करेंगे, 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं, 3 का जाएगा, देख लेते हैं ट्राई करके। तो 5 5 कितने हो गए, 10, 10 और 2 12, और 12 में 3 का चला जाता है, मतलब इसमें 3 का जाएगा।
3 से कर देंगे, तेरह अट्ठे 24, ठीक है, यानी 8 24, 8 24, ठीक है, एक बच गया, यहाँ पे कितना हो गया 15, ठीक, तो 25 है, यहाँ पर हमने हमारा माना 24, एक बच गया 15 हो गए, अब 15 में 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसमें कितने का चला जाएगा, 3 में जाएगा, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 होते हैं हमारे 13, 13 में 3 का जाएगा नहीं, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो जब 2 का नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा, और 2 का क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब संख्या नहीं है। इसके बाद हम इसमें ट्राई करेंगे 5 का, ठीक है, 5 से ट्राई करेंगे तो पीछे 5 है या 0 हो तो 5 चला जाता है, तो उसमें 5 का चला जाएगा, ठीक है, तो 5 5 और यहाँ बच गया 3, तो 7 पंजे 35 या 3 पंजे 35, 7 पंजे 35 या 5 7 35, ठीक है। उसके बाद इसमें 17 में किसका चला जाएगा, 17 में तो किसी का जाएगा नहीं, ना 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं, सीधे 17 पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो कितने हो गए, गुणनखंड हम बाद में लिख लेंगे, पहले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 92 पे। तो 92 में हमारा सबसे पहले किसका जाएगा, हमारा 2 से जाएगा, ठीक है, तो ये सम क्या है, 2 से हम कर देंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक, अब यहाँ पे कौन सा एक, यहाँ पे 6, सॉरी 6 नहीं 12, ठीक है, तो 2 छक्के 12। उसके बाद फिर से हम किससे करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक। उसके बाद फिर से हम किससे करेंगे, अब इसमें 13 कितना 23 कैसे चला जाएगा, एक का जाएगा, एक कब चला जाएगा, सारे एक को हम करते हैं, ठीक है, 2 से ट्राई करते हैं सीधा, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये 3 है, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 2 5 होते हैं, 5 में 3 का जाता नहीं है। उसके बाद अब 3 के बाद 4 करेगा नहीं, जाएगा नहीं क्योंकि जब 2 से नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा, 5 से करेगा नहीं, वो नहीं जाएगा नहीं क्योंकि पीछे है 3, और 5 को तब जाता है जब 0 5 हो, 6 का ट्राई नहीं जाएगा उसमें, तो 2 का 3 का नहीं है, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का ट्राई कर सकते हैं, 7 के बारे में ये आती नहीं है, ठीक है, 8 का ट्राई कर सकते हैं, 8 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का ट्राई कर सकते हैं, जब 3 का नहीं जाएगा तो 9 का भी नहीं जाएगा, तो जब 3 ओके, 9 से 9 होगा 3 गुणा 3, ठीक है, तो इसमें किसी का जाएगा नहीं, एंड में इसका 23 का ही जाएगा, ठीक है, तो 23 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। तो देखो दोनों में संख्या कॉमन कौन सी है, 2, और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना आ गया, HCF, HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, और इसमें सबसे कॉमन दोनों फैक्टर में सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है, 2, ये 2 है और इधर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया 2। उसके बाद LCM, तो LCM हम ऐसे लिख लेंगे, LCM बराबर कितना आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 तो एक बार लिखेंगे हम दोनों बार, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं मिले तो हम 3 लिख लेंगे, गुणा 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, गुणा 17, गुणा, और इसमें 2 एक बार और होता है, ठीक है, इसमें 2 एक बार, इसमें 2 हम एक बार और लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 2 एक बार, क्योंकि इसमें जो 2 है वो इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे 23, ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, ठीक है, और 5 गुणा 2 तो 10 हो गया, गुणा 10, गुणा गुणा 5 तो हो गया 17 रह गया हमारा, गुणा 23, ठीक है, यहाँ पे देख लो 2 गुणा 3 हमने कर दिया और 5 से गुणा 2 से कर दिया, ठीक है, तो 6 आ गया इसका, 5 दूनी 10 आ गया, 17 के 23 ये, और ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे 23 का कर देंगे कितने में 10 में, ठीक है, तो हमारा यहाँ 6 गुणा 17 गुणा 230, ठीक है, 10 में गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे 17 गुणा करेंगे 6 में, तो 17 पंजे 80 और 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, तो हमारे ऊपर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 102, 102 सॉरी 102 गुणा 230, ठीक है, इसकी हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो हमारा हो गया 102 और ऊपर लिख लेते हैं 230, ठीक, मैं गुणा किया तो 2 से करेंगे सबसे पहले, तो एक काम करते हैं हम इसे 23 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 23 गुणा करते हैं और बाद में एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, 102 में, तो 3 दूनी 6, 3 का जीरो करेंगे 0 और 3 एकम 3, ठीक है, 2 दूनी 4
दो का जीरो करेंगे जीरो, दो एकम दो, ये हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? हमारा आया छः और चार तीन दो, ये वैल्यू आ गई, और पीछे एक जीरो और है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे, लिस्ट देता हूँ। एलसीएम बराबर दो तीन चार छः और जीरो। ठीक है, जीरो क्यों आई? क्योंकि हमारा 23 में ना पीछे जीरो लग गया था। ठीक है, इसलिए हम जीरो लिख दिए। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 336 और 54। ठीक, तो मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और नीचे सॉल्व कर देता हूँ इसको। कितना है? 336 और 54। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 336 और 54, और ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 336 से निकालेंगे। 336 में लिख लिया, इसमें सबसे पहले किससे भाग देंगे? दो का देंगे। ठीक है, दो का चला भी जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, तो उसे करेंगे दो एकम दो, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया तो 6 दूनी दो, 6 12, 12 हो गया, एक बच गया तो 8, यहाँ पर 16, तो दो 8 16। ठीक, 8 पीछे फिर से ऊपर चला जाएगा, दो फिर से कर देंगे, तो 8 दूनी 16, तो 8 और 4। ठीक, फिर से दो से करेंगे तो दो का चला जाएगा इसमें, तो कितना बच जाएगा? 4 दूनी 8 और ऐसा कर दो। फिर दो से करेंगे, दो से चला जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर दो दूनी 4, तो इसमें दो, 21 में चला जाएगा हमारा 3 का। ठीक है, दो का जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा, 3 सत्ते 21। उसके बाद मैं लाइन थोड़ा सा और बना लेता हूँ, और उसके बाद सीधे जाएगा 7 का। ठीक है, 7 एकम 7। इसमें देखो दो एक तीन होता है, इसलिए 3 का चला जाएगा। ठीक, कॉमन बात है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 54 पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 54। ठीक है, दो से करेंगे, इसमें चला जाएगा, ये पीछे 4 है, दो से कर देंगे, तो दो दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिर से दो से करेंगे, तो दो का जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि तीन सम संख्या नहीं, 3 का करेंगे तो 3 का चला जाएगा। ठीक है, 3 का क्यों जाएगा? क्योंकि 7 और 2 9 होता है, तो 9 3 9 27। फिर से 3 से करेंगे तो चला जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि पीछे है 9, 9 है तो 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 तरफ से 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहीं लिख लेता हूँ, तो 336 के गुणनखंड हमारे क्या हो गए? दो गुणा दो, दो दो चार। ठीक है, तो लेते हैं दो गुणा दो गुणा दो गुणा, 4 बार 2 है। ठीक है, उसके बाद 3 गुणा 7। ठीक है, और 54 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे? 54 गुणनखंड होंगे हमारे दो गुणा 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 तीन। ठीक है, अब दोनों में संख्या कॉमन कौन सी है? दोनों में कॉमन हमारे मिल रही है, एक बार दो दो और एक बार तीन मिल रहा है, इसको तीन को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन तो है लेकिन ऊपर तीन नहीं है। ठीक है, यही दो हमारे कॉमन है, तो हमारा एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ बराबर हो गया दो गुणा तीन बराबर 6। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 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 हो गया हमारा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, दो गुणा इसमें क्या है, तीन बार दो है। ठीक है, तो तीन बार ऊपर वाले दो का लिखा, और दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। ठीक है, अब मैंने इसको देखो एक बार उतारा है, इस वाली को संख्या को, और इसको मैंने तीन बार उतार दिया। ठीक है, उसके बाद तीन हमारा एक बार उतारना पड़ेगा, गुणा तीन गुणा 7। ठीक है, उसके बाद ये दो बार तीन तीन और बचाया यहाँ पे। ठीक है, उसको तीन बार उतारना पड़ेगा, तीन गुणा तीन। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दो गुणा दो दिन चार, और चार यहाँ पे चार हो जाएगा, तो चार चक 16, 16 गुणा सात है 21, 21 गुणा तीन तरफ के 9, ये हो गया। ठीक है, तो अब 9 से कर देंगे, तो 9 एक 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 एक 9, 9 दूनी 18 और गुणा 16। अब इनका यहाँ पे मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 189 इंटू 16। ठीक, तो यहाँ पर हम निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसका हम करते हैं 6 से कर लेते हैं। ठीक है,
तो 35% का थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 9 निकलना 54, 54 की 4, 9 छिंगे 54 की 4, यहाँ से लाइए 5 और 8 45, 8 छिंगे 48, 48 और 5, 48 5 53 की 5, 53 की 3, यहाँ से लाइए फिर से 5 और 6 6 6 5 11। ठीक है, इसका बाद ऐसे उतार लेंगे 981। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे गुणा जोड़ लेंगे, इसको तो जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर आगे 3 यहाँ से लाइए 1 तो 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 0 यहाँ से लाइए 1, 3 हो गया, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 334, 334 ही आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा 4 189। ठीक है, 4 और 8 45, 8 48, 48 और 5 53 की 3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 53 की 3 तो क्योंकि 9 और 3 12 ही होता है। ठीक है, तो 2 आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, ओके हो गया। अगर आप इसको रख लेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया LCM बराबर 30 24। ठीक है, ये हो गया LCM। और HCF कहाँ, HCF हमारा ये 6। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाइलाइट कर लेता हूँ, ये है हमारा HCF और ये है हमारा LCM। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।